दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। रीट में कितने फॉर्म भरे गए, रीट में क्यों विद्यार्थी असमंजस में है, क्या प्रॉब्लम हुई है, पुरानी प्रमाण पत्र इत्यादि को लेकर कुछ अपडेट आ जाई है। और जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव हैं कैलाश चंद्र शर्मा जी, इनकी तरफ से उस पर कुछ रिप्लाई भी आया है, तो मैं आपको क्विकली बताता हूं बात क्या है। बेसिकली रीट में सबसे पहले देखिए 7 दिन में कुल 1.1 लाख आवेदन भरे गए। ये बहुत बड़ा नंबर है, एक स्टेट के अंतर्गत जो है ये बहुत बड़ा नंबर है ना। और 9,203 ने दोनों लेवल के लिए फॉर्म भरे हैं। रीट 2022 में जो हुआ था उसमें 8 लाख अभ्यर्थी को लाइफ टाइम वो पात्रता की सर्टिफिकेट मिल गई थी। असमंजस में है अभ्यर्थी क्योंकि वो 2024 में फिर से फॉर्म भर रहे हैं। क्यों असमंजस में है उसका आप देख लीजिए कि उस टाइम जो अभ्यर्थी हुए थे ना, उनमें बेसिकली इस बार क्या कह रहा है कि इस बार अगर आप देखिएगा तो रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में बहुत ज्यादा फॉर्म भरे जाने की संभावना बताई जा रही है, जिस हिसाब से फ्लो चल रहा है। बाकी कह रहे हैं यहां पर जो मेन बात है उस पर मैं आता हूं। यहां पर जो है अभी तो आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी है। मेन बात पर आता हूं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से रीट 2022 के एग्जाम में सरकार ने अभ्यर्थी को सर्टिफिकेट को आजीवन के लिए पात्र करार दिया था और इसके संबंध में सर्टिफिकेट पर बकायदा पहली लाइन में पात्रता आजीवन दी गई है। रीट 2022 का आयोजन 23 व 24 जुलाई को किया गया था। इसका रिजल्ट 30 सितंबर 2022 को जारी किया गया था। एग्जाम में लेवल 1 में 3,20,014 अभ्यर्थी ने एग्जाम दिया था। इसमें से 2,03,609 अभ्यर्थी पात्र हुए थे। ठीक है, इस पर पूरा डेटा दिया गया है, उस समझ लीजिए इतना परसेंट। जो बात क्या है कि रीट 2024 के नोटिफिकेशन में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पात्रता सर्टिफिकेट की आजीवन वैधता होने के संबंध में तो जानकारी दी है, मगर रीट 2022 में पहले से ही पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके अभ्यर्थी के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है। ऐसे में रीट 2022 में उत्तीर्ण करने वाले के बावजूद भी अभ्यर्थी 2024 में आवेदन, मतलब इनका यह कहना है कि ये नहीं लिखा है कि 2022 में अगर आप आवेदन में पास कर गए हैं तो आपको ये नहीं देना है, ऐसा नहीं लिखा है, तो कंफ्यूजन में है। हालांकि लाइफ टाइम जब है तो पुराना वाला भी लाइफ टाइम, जैसे सीटेट है तो अब इस बार सीटेट है तो पिछला वाला सीटेट भी तो है, वो भी मान्य, उसके पिछले वाला भी मान्य है। तो 2024-25 में जो चयन परीक्षा होगी उसमें क्या सिर्फ 2024 का मान्य होगा या पुराना वाला भी मान्य होगा, ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन लाइफ टाइम तो लिखा है। तो इस पर जो है कैलाश चंद्र शर्मा जो सचिव हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के, उन्होंने क्या कहा देख लीजिए। बोर्ड की ओर से रीट 2024 के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। रीट 2022 में पात्र माने जा चुके अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र की भी वैधता आजीवन ही है। रीट 2022 के पात्र अभ्यर्थी भी खुद की मंशा पर अपनी इच्छा से दोबारा फॉर्म भरकर एग्जाम दे सकते हैं, मतलब नंबर बढ़ाने के लिए अगर ऐसा मन हो तो दोबारा फॉर्म दे सकते हैं। बाकी आपकी भी मान्य है, तो इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, दोबारा दे सकते हैं। उससे पुराने वाले पे कोई चेंजेज नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस बार फेल भी कर गए तो कोई दिक्कत नहीं, आपका पुराना वाला है तो आप दे सकते हैं, लेकिन मान्य होगा। अगर आप में से किसी के पास कंफ्यूजन है जिसको लेकर ये अपडेट आई है तो आप निश्चिंत रहिएगा। ये पूरी अपडेट मैं आपको जो है आपका जो टेलीग्राम ग्रुप बनाया है नया हमने, दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक, उसमें डाल दूंगा, नीचे कमेंट में आपको लिंक भी मिल जाएगा। और यूट्यूब पर आपको लगातार क्लासेस हम करवा ही रहे हैं, तो यूट्यूब पर जो क्लासेस करवा रहे हैं डेली दिन के 10 बजे आपको ये क्लासेस चल रही है, तो उस क्लास को आप जरूर करिएगा, है ना। डेली दिन के 10 बजे देखिए होती है, बाकी टीचर की भी क्लासेस होती है, सीडीपी की क्लास होती है, अभी एनईपी का उस पर चल रहा है, उसको करिएगा। और दूसरी बात कि अगर आप अपना जो है एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं और सिस्टमेटिक बैच रीट का ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ऐप पर ज्वाइन कर सकते हैं। अभी लास्ट ईयर एंड का बहुत भयंकर ऑफर चल रहा है, बस आपको ये वाला कोड लगा देना है, डीएच सर। ठीक है, इस डी से दीपक, एस से हिमांशु मेरा नाम है, तो छोटा सा कोड हो गया डीएच सर, ये कूपन कोड लगा दीजिएगा, आपको सबसे बेस्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अपडेट के लिए आप लोग बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।